आज हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे आप करते हैं। मेन कीवर्ड आपने फाइंड आउट करना होता है जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, फिर उस कीवर्ड की बेस पर हम एक टॉपिक बनाते हैं कि हमारे पास कीवर्ड आ गया, अब हमारे आर्टिकल का टॉपिक क्या होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट ही आपको कीवर्ड भी बताता है और वही आपको टॉपिक भी बता देता है। सपोज उसने बता दिया कि मेरे आर्टिकल का की मेन कीवर्ड जो है वो है, म्यूट रखेंगे आप लोग प्लीज। कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम। जी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्लास के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, उसमें आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास आप लोग अपने माइक्स म्यूट रखेंगे प्लीज। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट ही आपको बताता है कि मेरा ये मेन कीवर्ड है और मेरे ये आर्टिकल का टॉपिक है। ठीक है, आपने सिर्फ आर्टिकल लिख के उसको देना होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे अभी आप लोग बिगिनर हो, आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो अब आपके पास क्लाइंट तो नहीं है, तो आपको कि आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है कि आप लोग अपने आर्टिकल्स लिखकर पब्लिश करते जाओ। अभी आप लोग फ्री हो, आप लोग सीख रहे हो काम करना, कैसे आर्टिकल राइटिंग करनी है। तो जैसे जैसे आप सीख रहे हो वैसे वैसे आप जैसे ही आप कोई पहला आर्टिकल, जैसे मैं पहली असाइनमेंट आपको दूंगी, पहली तो नहीं सेकंड असाइनमेंट दूंगी, उसमें आर्टिकल आप लोगों ने लिख के मुझे दिखाना होगा। ठीक है, मैं उसको चेक करूंगी, उसमें जो भी मिस्टेक्स हुई वो मैं उसको रिमूव करवाऊंगी, उसको एडिट करवाऊंगी। और उसके बाद आप वो आर्टिकल जो है वो अपना पब्लिश कर सकते हैं फ्री में। एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है medium.com। वो medium.com ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप कोई भी आर्टिकल लिखें और फ्री में उस वेबसाइट के ऊपर जाकर पब्लिश कर दें। वो पब्लिश कैसे करना है उस पे जाके वो भी मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगी जब आप आर्टिकल लिख चुके होंगे। ठीक है, फिर मैं उसको पब्लिश करने का तरीका बताऊंगी। अच्छा, अब आप वो किस लिए आप उस पर पब्लिश करते हैं? ताकि आपका एक पोर्टफोलियो बनता रहे। देखिए, जब कोई क्लाइंट आपको मिलता है ना, तो वो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मुझे अपना कोई वर्क सैंपल दिखाओ। तो आपके पास तो अगर पहला क्लाइंट है, आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब उस केस में क्या होता है कि अगर तो आपने ऑलरेडी अपने सैंपल्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और फ्री की वेबसाइट है medium.com, उस पर पब्लिश किए हुए हैं, तो आप इजीली उसका लिंक जो है वो अपने क्लाइंट को भेज सकते हो कि ये देखो, ये मेरे पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, आप इनको स्टडी कर लो, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे हायर कर सकते हो। तो इसलिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना medium.com के ऊपर बहुत जरूरी है। अब medium.com के ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। अब आपको क्या पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन से आर्टिकल लिखने हैं, किस नीश से रेलेवेंट आर्टिकल लिखने हैं, कौन सी नीश ट्रेंडिंग में जा रही है? क्या टेक्नोलॉजी की नीश के ऊपर लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, या फिर फूड रेसिपीज के ऊपर लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, या फिर स्किन के ऊपर लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं? तो मुझे किस नीश से रेलेवेंट आर्टिकल्स लिखने चाहिए। फिर नीश आपकी सिलेक्ट होगी तो अब मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए, मेन कीवर्ड क्या होना चाहिए, ये सब चीजें देखने की जरूरत है आपको। अगर जब तो आपके पास क्लाइंट आ जाता है तो वो सारी चीजें वही आपको बताता है। उसकी वेबसाइट की एक नीश होती है, सपोज स्मार्ट वॉचेज उसकी वेबसाइट की नीश है, तो वो बता देता है कि मेरी वेबसाइट की नीश स्मार्ट वॉचेज है। और अब आप मुझे एक आर्टिकल लिख के दो, 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेज फॉर वुमेन। ठीक है, ये आर्टिकल लिख के दो और मेरा जो कीवर्ड है वो स्मार्ट वॉचेज फॉर वुमेन है। ये सब डिटेल आपको क्लाइंट बताता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आपने ये चीजें खुद डिसाइड करनी है। आपने पहले नीड सेलेक्ट करनी है, फिर मेन कीवर्ड सेलेक्ट करना है, फिर टॉपिक बनाना है। ठीक है, और फिर आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ये 3 चीजें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल कैसे लिखना है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, आज हम ये देखेंगे कीवर्ड रिसर्च एंड ब्लॉक टॉपिक आइडियाज कैसे लिया जाता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड का कुछ तो मैं आपको बता चुकी थी लास्ट क्लास में कि कीवर्ड क्या होता है। आज उसकी टाइप्स देख लेते हैं। कीवर्ड इज द फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स व्हाट योर वेब पेज इज ऑल अबाउट। ठीक है, आपका जो भी आर्टिकल का पेज है, जो भी आर्टिकल है वो किस बारे में है, वो कीवर्ड बताता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दी थी कि हम एक आर्टिकल देख रहे थे, 10 बेस्ट रोबोट डॉग्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो उस आर्टिकल का मेन कीवर्ड क्या था? रोबोट डॉग्स था। ठीक है, तो क्योंकि वो टॉपिक पढ़ के आपको पता लग जाता है कि ये आर्टिकल किसके बारे में होने जा रहा है। अगर टॉपिक है 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक में वो सारा आर्टिकल किस बारे में होगा? वुमेन की स्मार्ट वॉचेस के बारे में होगा। तो उसका मेन कीवर्ड क्या हुआ? स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन। तो कीवर्ड ये चीज होती है जो कि डिस्क्राइब करती है कि आपका जो वेब पेज है, यानी आपका जो आर्टिकल है, जो आपका कंटेंट है, वो किस बारे में है। ठीक है, अब कीवर्ड
कोई एक कीवर्ड नहीं होता, कीवर्ड की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। ठीक है, कुछ होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, कुछ होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो 1 से 3 वर्ड्स के ऊपर बेस करे होते हैं। जैसे अगर सपोज क्लाइंट ने आपको बोला कि रनिंग शूज के ऊपर आर्टिकल लिख दो, तो रनिंग शूज एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो दो चीजें हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है। अगर क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरा मेन कीवर्ड जो है वो बेस्ट रनिंग शूज है, ठीक है, तो आपका इसका मतलब है कि वो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। 1 से लेके 3 तक वर्ड जिस कीवर्ड में आ रहे होते हैं वो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होता है कि जिसमें 3 से ज्यादा वर्ड्स आ रहे हो, जैसे रनिंग शूज फॉर मैन, रनिंग शूज फॉर वुमेन, रनिंग शूज ब्रांड्स इन पाकिस्तान, बेस्ट रनिंग शूज ब्रांड्स फॉर वुमेन। ठीक है, इस तरह से ये जो 3 से ज्यादा वर्ड्स आते हैं तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि कीवर्ड्स की फॉर्म्स क्या है। अब ये जो 3 फॉर्म्स है ना, ये हमने आर्टिकल में यूज करनी होती है। ये तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो टाइप्स हैं। अब ये जो कीवर्ड की 3 फॉर्म है ना, ये आपने जब आर्टिकल लिखना होता है तो उसमें आपने अपना मेन कीवर्ड भी यूज करना होता है, उसको प्राइमरी कीवर्ड भी बोलते हैं, फोकस कीवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मेन कीवर्ड के ही ये नेम्स हैं। इसके अलावा आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स भी यूज करने होते हैं अपने आर्टिकल में, और अपने आर्टिकल जब लिखते हैं तो उसमें आपने एलएसआई या रेलेवेंट कीवर्ड्स भी यूज करने होते हैं। एलएसआई एब्रिविएशन है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। ठीक है, अब अच्छा, अब ये 3 तरह की चीजें आपने अपने कंटेंट में यूज करनी होती है जब आपने आर्टिकल लिखना है। अब मेन कीवर्ड का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपके आर्टिकल में होता है, जिसके ऊपर आपका आर्टिकल रैंक होता है, ठीक है, वो मेन कीवर्ड होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको वो दिखाया था प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग में भी, कि जब मैंने लिख के सर्च किया था पेपर पार्टी बैग्स, तो उसके ऊपर जो फर्स्ट पेज पे सारे आते हैं ना आर्टिकल्स, वो रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं, सबसे ज्यादा हाईली रैंक्ड आर्टिकल वो प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरह से आर्टिकल के लिए भी अगर आप गूगल पर जाकर लिखते हो बेस्ट रोबोट डॉग्स, कोई भी वहां पे जाके लिखा, तो फर्स्ट पेज पर जो चीजें जो आर्टिकल्स आते हैं वो हाईली रैंक्ड होते हैं, और वो उस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। कौन से कीवर्ड के ऊपर? बेस्ट रोबोट डॉग्स के ऊपर। जो मैंने ऊपर जाके गूगल पर हम सर्च करते हैं ना, कुछ भी जाके हम गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे मैं अगर सिंपल चैट जीपीटी जाके सर्च किया, तो मेरा कीवर्ड जो मैं सर्च करने जा रही हूँ वो चैट जीपीटी पे मैं सर्च कर रही हूँ, और जो आर्टिकल मेरे सामने शो होंगे ना गूगल के ऊपर, वो सब कौन से कीवर्ड पर रैंक्ड है? चैट जीपीटी के कीवर्ड पर रैंक्ड है। ठीक है, तो मेन कीवर्ड आपका वो कीवर्ड होता है जो आपको रैंक करवाता है आपके आर्टिकल को। ठीक है, तो आपने मेन कीवर्ड को बड़े अच्छे से यूज करना होता है। जैसे सपोज, अच्छा, अब वो जो मेन कीवर्ड है ना, वो शॉर्ट टेल भी हो सकता है, लॉन्ग टेल भी हो सकता है। जैसे कि सपोज क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरा मेन कीवर्ड रनिंग शूज है, ठीक है, या फिर वो आपको ये भी कह सकता है कि मेरा मेन कीवर्ड रनिंग शूज फॉर मैन है। तो ये डिपेंड करता है कि उसने कीवर्ड जब चूज करना होता है ना, ये सिलेक्ट करना होता है आपने कीवर्ड। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कीवर्ड कैसे आपने सिलेक्ट करना है, अभी हम आगे देखेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो जो कीवर्ड होता है ना, उसका सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ स्टैट्स होते हैं जो कि आपने देखने होते हैं, वो टूल पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब एनीवेज जब क्लाइंट आपको बताएगा कि रनिंग शूज है मेरा मेन कीवर्ड, या रनिंग शूज फॉर वुमेन, जो मेन कीवर्ड है वो शॉर्ट टेल पे हो सकता है, लॉन्ग टेल पे हो सकता है, कोई भी कीवर्ड शॉर्ट टेल पे हो सकता है, लॉन्ग टेल पे हो सकता है। और मेन कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने अपने कंटेंट को रैंक करवाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके आर्टिकल का मेन कीवर्ड है, या प्राइमरी कीवर्ड कह लो, या फोकस कीवर्ड कह लो। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? कि ऐसे कीवर्ड जो कि हम अपने आर्टिकल में इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम अपने मेन जो मेन कीवर्ड है उसके बारे में मजीद डिटेल्स दे सके। मेन कीवर्ड तो आपने अपने आर्टिकल में यूज करना ही करना है। जब आपने आर्टिकल लिखना है, सपोज क्लाइंट ने आपको बता दिया है कि मेरा मेन कीवर्ड रोबोट डॉग्स है, अब जब आपने आर्टिकल लिखना है तो आपने अपने मेन कीवर्ड को तो यूज करना ही करना है, लेकिन कुछ मजीद अपने आर्टिकल में आपने कुछ हेडिंग्स देनी होती है ना, आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेडिंग्स देनी है या कुछ मजीद डिटेल्स देनी है, तो वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स कहलाते हैं। मोस्टली ये जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं आपकी हेडिंग्स होती हैं। जैसे सपोज क्लाइंट ने आपको कह दिया है कि मेरा मेन कीवर्ड जो है वो रनिंग शूज है, ठीक है, उसने आपको बोला कि मेरा मेन कीवर्ड रनिंग शूज है। अब आपको पता चल गया कि मेन कीवर्ड रनिंग शूज है, मैंने जब आर्टिकल लिखना है तो रनिंग शूज को तो मैंने बहुत अच्छे से यूज करना ही करना है, अपने आर्टिकल लिखते हुए रनिंग शूज का कीवर्ड बार बार यूज करना है, 1% तक यूज करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके आर्टिकल का वर्ड काउंट 1000 वर्ड्स का है तो उसका 1% कितना हुआ? 10। तो आपने मोर और लेस 10 टाइम्स अपना मेन कीवर्ड तो लाजमी यूज करना है। ठीक है, अब क्या है कि अब आपने वो तो यूज कर लिया, लेकिन अब आपने आर्टिकल में कुछ और भी तो लिखना है, सिर्फ रनिंग शूज रनिंग शूज रनिंग शूज तो नहीं आपने पूरा आर्टिकल भर देना उससे। आपने कुछ कंटेंट भी लिखना है। अब वो जो कंटेंट आपने लिखना है वो आपने उसमें आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स भी लिखने होते हैं, स्पेशली जब आप हेडिंग्स देते हो। जैसे आपको सपोज क्लाइंट ने बताया कि मेरा मेन कीवर्ड रनिंग शूज है। अब
मेन कीवर्ड वो बता देता है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है कि अब जब आर्टिकल लिखोगे रनिंग शूज के ऊपर, तो अब आप हेडिंग्स में क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो रनिंग शूज ब्रांड्स। आप रनिंग शूज के बारे में पहले बताओगे रनिंग शूज क्या होते हैं, ये है वो है। फिर रनिंग शूज के ब्रांड्स कौन कौन से हैं, ये हेडिंग देख के आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप रनिंग शूज के आर्टिकल में और क्या लिख सकते हो? रनिंग शूज प्राइसेस क्या चल रही हैं। फिर रनिंग शूज फॉर मेन क्या है, उसके नीचे मेन के रनिंग शूज डिस्कस कर दो। फिर रनिंग शूज फॉर वुमेन कौन से हैं, उसके नीचे वुमेन के डिस्कस कर दो। तो ये सारी चीजें या ये सारी हेडिंग्स जो कि हम अपने आर्टिकल में अपने मेन कीवर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उसके बारे में, जारी बात है रनिंग शूज अब क्लाइंट ने बोला है तो आपने रनिंग शूज को पूरी तरह कवर करना है ना अपने मेन कीवर्ड को, पूरे आर्टिकल में। डिफरेंट हेडिंग्स दो, रनिंग शूज फॉर मेन कौन से हैं, रनिंग शूज फॉर वुमेन कौन से हैं, रनिंग शूज ब्रांड्स क्या है, रनिंग शूज प्राइसेस क्या है। ये डिफरेंट किस्म की आप हेडिंग्स दोगे तो आपका आर्टिकल अच्छे से एक्सप्लेन होगा। और हेडिंग्स जरूरी होती हैं, लाजमी है आप आपके आर्टिकल के अंदर। तो ये जो हेडिंग्स के तौर पर आप यूज करते हो, ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। और उनको सिर्फ सेकेंडरी कीवर्ड्स को आपने सिर्फ हेडिंग में नहीं यूज करना होता। जैसे आप कुछ भी आर्टिकल लिख रहे हो, रनिंग शूज के ऊपर लिख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने हेडिंग के नीचे जो कंटेंट लिखते हो उसमें भी तो ये वर्ड यूज करोगे ना। देर आर मेनी फेमस रनिंग शूज ब्रांड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। लेट्स डिस्कस द रनिंग शूज प्राइसेस इन पाकिस्तान। तो सिर्फ हेडिंग में ही जरूरी नहीं है, सेकेंडरी कीवर्ड्स आपने अपने हेडिंग्स के अलावा वैसे भी कंटेंट में यूज कर सकते हो। लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने 1% करना है, 2% करना है, 5% करना है। ये आप जहां पर आपको ठीक लगता है कि यहाँ यहाँ मैंने इनको यूज करना है, वहां पर आप कर सकते हो। अच्छा, तीसरी चीज है LSI या लेटेंट सेमेंटिक कीवर्ड्स। अब ये क्या होते हैं कि ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके मेन कीवर्ड से कॉन्सेप्चुअली रेलेवेंट होते हैं। कॉन्सेप्चुअली रेलेवेंट का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट सेम होता है, चीज सेम होती है। जैसे कि रनिंग शूज है, इसके डिफरेंट नेम्स है। कुछ लोग इसको रनिंग शूज बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्नीकर्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको जॉगिंग शूज बोलते हैं, कुछ इसको जॉगर्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको एथलेटिक शूज बोलते हैं। ये तो हो गया ना सिनोनिम, एथलेटिक शूज और स्नीकर्स, ये तो हो गए सिनोनिम, ठीक है, मेन कीवर्ड से। अच्छा, अब मेन कीवर्ड रनिंग शूज था। अब जो रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपके मेन कीवर्ड के सिनोनिम भी हो सकते हैं और उससे रेलेवेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि रनिंग शूज के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप उसमें एथलीट्स का अगर जिक्र नहीं करोगे तो गूगल कहेगा कि ये तो इसने पूरे से जस्टिफाई नहीं किया अपने कंटेंट को। इसका मेन कीवर्ड जो है वो रनिंग शूज है और उस रनिंग शूज में उसने कहीं एथलीट्स का वर्ड ही नहीं यूज किया, क्योंकि रनिंग शूज तो एथलीट्स पहनते हैं ज्यादा। इसी तरह जॉगिंग करते हुए भी लोग पहनते हैं। तो अगर आप रनिंग शूज के ऊपर लिख रहे हो और अगर आपने जॉगिंग का वर्ड यूज नहीं किया, तो वो भी गूगल आपको अच्छा रैंक नहीं करेगा। तो ये जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि अगर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो एग फ्राइड राइस इन एग, हाउ टू कुक एग फ्राइड राइस, ठीक है। तो उसमें अगर आप एग फ्राइड राइस तो आपका मेन कीवर्ड हो गया, लेकिन अगर आप विनेगर, सोया सॉस, ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करोगे जो कि उससे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअली रेलेवेंट है, तब तक वो आपका आर्टिकल रैंक नहीं होगा। इसी तरह से जो अगर आपका मेन कीवर्ड रनिंग शूज है, तो एक तो आप इनके सिनोनिम, हर जगह आप रनिंग शूज भी नहीं, आप 1% ही यूज कर सकते हो ना। लेकिन अपने आर्टिकल में मेन कीवर्ड को आपने 1% भी यूज करना, उसके अलावा बाकी जहां जरूरत पड़ती है वहां आप उसके रेलेवेंट कीवर्ड यूज करो। कहीं पर रनिंग शूज की जगह आप स्नीकर्स कह दो, ठीक है, लेट्स डिस्कस द बेस्ट स्नीकर्स फॉर मेन, ये कह दो। कहीं पर एथलेटिक शूज कह दो, कहीं पर जॉगर्स कह दो, ठीक है। इसके अलावा यानी सिनोनिम भी इसी में आ जाते हैं रेलेवेंट कीवर्ड्स में। और इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्चुअली रेलेवेंट है कि रनिंग शूज किस किसने पहनने हैं, रनिंग शूज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है, ये चीजें जो है ना वो रेलेवेंट कीवर्ड्स कहलाती हैं।